Hello students, today we will discuss about the topic of soil pollution. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, कैसे सॉइल पोल्यूशन होता है और बेसिकली फर्स्ट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन. सो सबसे पहले हम देख इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि जो सॉइल पोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है और क्या क्या चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. तो जो सॉइल है ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सॉइल पर ही डिपेंड है, ठीक है. अब ये फॉर्म कैसे हो रही है? इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, यानी कि जितनी भी आपकी चट्टान है या बड़े बड़े पत्थर है, जब वो आपस में मिलकर टकराते हैं तो उनसे आपकी मिट्टी फॉर्म होती है, राइट. तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड अदर वेरियस पैसिव एंड एक्टिव फैक्टर्स. तो पैसिव और एक्टिव फैक्टर्स में भी आपके जितने भी नेचुरली होने वाले जिनके जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हैं या जो रॉक्स टूट रही हैं या जो नदियां बह रही हैं उनके साथ जितनी भी सॉइल आ रही है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. अब जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर फुलफिलिंग ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स. फंडामेंटल मीन्स यानी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, फूड, फॉडर, टिम्बर एटसेट्रा. तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं, है ना. हम अपने फूड के लिए सबसे पहले तो डिपेंड है, शेल्टर के लिए डिपेंड है, टिम्बर यानी कि लकड़ी के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंड है. तो वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंड है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द कोर नेसेसिटी फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. तो जो सॉइल है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स. अगर सॉइल ही नहीं होगी क्या ये पॉसिबल है कि हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? नो, है ना. तो जो सॉइल है इट इज द कोर नेसेसिटी फॉर ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स. एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉज बाय द सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज. तो हमारी जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है. जैसे हम अपने हाउस होल्ड का जो गार्बेज है वो सॉइल में डंप कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक है वो हम सॉइल में डंप कर देते हैं, राइट. या फिर जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारी सॉइल में जाकर मिलते हैं और जो हमारी सॉइल है वो पॉल्यूट हो रही है. तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं विच पॉल्यूट दी सॉइल. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट्स को. तो जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है, यानी कि जो सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो वो जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे सॉइल पॉल्यूटेंट्स बोला गया है, राइट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हैवी मेटल्स का. उसके बाद और भी है जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फोरस हैं या फिर आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं. तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले हैवी मेटल्स की. तो हैवी मेटल्स में जितने भी आपके मेटल्स लाइक कैडमियम है, लेड है, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, तो ये सारे क्या है, ये बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ग्रोइंग ऑफ द डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स. और ये जितने भी हैवी मेटल्स हैं ये हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं. क्यों? क्योंकि हम जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं या जो वीडीसाइड्स हम यूज कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है, प्लांट्स को तो हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो वेजिटेशन आ रहे हैं, उसके साथ वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट. तो इस तरीके से जो हैवी मेटल्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं. उसके अलावा जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो भी आपका गार्बेज निकलता है, डम निकलता है, जो वाटर होता है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं सॉइल में मिल रहा है, रिवर्स में मिल रहा है, जिससे कि जो सॉइल है वो हमारी है पॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो चुकी है. अब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या मेटल्स होते हैं, जैसे आपके नॉन फेरस हो गए या आयरन हो गया, स्टील हो गया, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो ये बहुत सारे हार्मफुल हजार्डस केमिकल्स को डिस्पोज करती हैं इन सॉइल और वाटर, राइट. अब नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है या हमारी सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है क्योंकि हम वहां पर ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा वेस्ट इंसिनरेशन. वेस्ट इंसिनरेशन मतलब जो भी हम डोमेस्टिक से यूज कर रहे हैं, जो भी डोमेस्टिक गार्बेजेस हैं वो हम डायरेक्टली सॉइल में पुट कर रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड वेस्ट इंसिनरेशन.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंप्यूशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो उनका इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, वो हमारी सॉइल पर दिख रहा है या सॉइल पर आ रहा है। एंड फिफ्थ इज रोड ट्रैफिक। तो जो रोड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक में आप देखते हैं कितना ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट हो रहा है या डीजल वेस्ट हो रहा है, कितने ज़्यादा हार्मफुल फ्यूम्स निकल रहे हैं ना। तो इन सब से ही हमारी सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है, वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, एयर भी पॉल्यूट हो रही है। तो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल पॉल्यूशन। तो ये सारे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके हैवी मेटल्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। तो जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, या जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इनकी कुछ ऐसी एडवर्स प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट हमारी सॉइल को इफेक्ट कर रही है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्राउंड वाटर है या जो सरफेस में जो पानी है वो भी इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो यानी कि जो एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है या डिपोजिशन है या जो कंटेमिनेशन है वेस्ट वाटर का, वो सब इससे इफेक्टेड है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस। तो जो नाइट्रोजन है या जो फॉस्फोरस है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अब हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हमारे फूड सिस्टम में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दी फर्टिलाइजर्स, और कहीं ना कहीं ये हमारे प्लांट को बैडली इफेक्ट करते हैं या फिर ह्यूमन हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा ये बैडली इफेक्ट करते हैं, और इससे बहुत सारी डिजीजेस भी हमारी ग्रो हो रही है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। तो ये क्या है, जैसे हमारे सीजियम 137 है, स्ट्रोंडियम 90 है, तो ये सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं जो कि अब हमारी सॉइल की अपर लेयर में मिल जाते हैं बिकॉज क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उससे निकलने वाला जो डिस्पोज है वो सॉइल में आ रहा है, जिससे की वजह से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स हैं या कह सकते हैं ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो हमारे सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट है इसमें अर्बन वेस्टेज, सेकंड इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज, थर्ड है हमारे पास रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स, फिफ्थ इज पेस्टिसाइड्स एंड सिक्स्थ इज सॉइल कंडीशनर्स एंड अदर केमिकल एजेंट्स, राइट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बन वेस्टेज। तो अर्बन मीन्स जितने भी हमारा शहरीकरण है ना, जैसे लोग विलेजेस में रहते हैं तो विलेज से आने के बाद जो लोग हैं वो उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब जो लोग गांव से अब शहर की तरफ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रहना, तो इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और उनसे जो निकलने वाला वेस्ट है वो कहलाता है आपका अर्बन वेस्टेज, राइट। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अर्बन वेस्ट है, जैसे हमारा पेपर है, ग्लास है, कंटेनर्स है, या जो फ्यूल रेजिड्यूज हैं, बैटरीज हैं, गार्बेज है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डम्प्स हैं, फाइबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, तो ये सारे क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, है ना। और मतलब डेली एक्टिविटीज में हम ऐसे गार्बेजेस को, ऐसे वेस्ट को हम डंप करते हैं। तो ये हमारा मेन कॉज है ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन का, राइट। अब सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। अभी तो हमने बात करी अर्बन वेस्ट की, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज में हमारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा डे बाय डे वो बढ़ रहे हैं और वो डायरेक्टली फैक्ट्री से डिस्चार्ज हो रहे हैं, है ना। जैसे आपकी कुछ पेपर की फैक्ट्रीज हैं, वो ऐसे केमिकल्स बाहर रिलीज कर रही हैं, शुगर की फैक्ट्रीज हैं, है ना, रिफाइनरीज हैं या डिस्टिलरीज लगी हुई हैं, पेस्टिसाइड्स बना रही हैं कोई इंडस्ट्रीज, या फर्टिलाइजर्स बना रही हैं। तो इन सब से निकलने वाला जो वेस्ट है, सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल पोल्यूशन। सो थर्ड इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स में मेनली हमारे एक्सप्लोजन्स आ जाते हैं जो हमारे न्यूक्लियर डिवाइसेस के बीच में होते हैं, है ना। तो इससे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी डस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, और सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे आपका रेडियम हो गया या यूरेनियम है या कार्बन, थोरियम, सो दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजर्स।
तो फर्टिलाइजर्स में हमारे जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सॉइल को पॉल्यूट भी करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, है ना, ये सारे फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसी में आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये हमारे पेस्ट को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल को और वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल कंडीशनर्स एंड द अदर केमिकल एजेंट्स। तो ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि सॉइल को या इंसेक्ट को तो मार रहे हैं, कंडीशनर यूज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सॉइल को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नेक्स्ट स्लाइड में भी पॉइंट्स दे रखे हैं। सो इसमें है फार्म वेस्टेज। तो यानी कि फार्म से निकलने वाले जो भी वेस्ट है, जैसे कैटल है, काउ है, इन सब का जो भी वेस्ट मटेरियल हो रहा है ना, तो वो सारा जो है वो भी हमारे सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। जैसे ग्राउंड वाटर है, वो इससे हमारा जो वेस्ट है जो डिपॉजिट हो रहा है अपर लेयर ऑफ द सॉइल पे, उससे कहीं ना कहीं जो फार्म वेस्टेज है वो हमारा ग्राउंड को और अपर लेयर ऑफ द सॉइल को पॉल्यूट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक और केमिकल पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें आपके जैसे रबड़ हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, पेपर हो गए, टेक्सटाइल हैं, ड्रग्स हैं या सोप्स हैं, ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये आपका मेटालिक गार्बेज और केमिकल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करती हैं, जो कि डायरेक्टली सॉइल को पॉल्यूट कर रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है कि ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं जो कि एनिमल से भी निकल रहे हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग से निकल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, या फिर कुछ नेचुरली अंडर पॉल्यूटेड सॉइल में अब इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जिनसे जो सॉइल है वो कॉन्टिन्यूसली हमारी अब पॉल्यूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल से एक्सक्रीट हो रहे हैं, और पैथोजेनिक मतलब जो कंटेमिनेशन से या एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फैल जाते हैं, बहुत जल्दी वो पैथोजेनिक हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर ये फर्स्ट फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉइल पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो कुछ ह्यूमन बींग से भी ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं ना, कुछ एनिमल से निकल रहे हैं। और फिर थर्ड है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स अकरिंग नेचुरली अंडर पॉल्यूटेड सॉइल। अब हमारी सॉइल इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि वहां पर भी कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अब ग्रो कर चुके हैं जो खुद ब खुद उसके लिए अब एज ए पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दीज आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। तो ये थे हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स। सो यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या क्या उसके इफेक्ट है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पर। तो हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस। तो हमारी जो हेल्थ है उस पर सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट आ रहा है, जैसे जो हम हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं या जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन डैमेज। तो ऐसे जो नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, जो मरकरी है या लेड है, ऐसे जो मेटल्स अब पाए जा रहे हैं हमारी सॉइल में, उससे क्या हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है। यानी कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं इन दी नेक्स्ट जनरेशन, या हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसमें ये साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। थर्ड है हमारे पास बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो हमारी सॉइल है उसमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो रही है। फिर उस पॉल्यूटेंट्स में से जो हमारे ट्रीज में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स आ चुके हैं उनको एनिमल्स भी खा रहे हैं, ह्यूमंस भी खा रहे हैं। तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है उसको बोल रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि एक तरीके की फूड चेन बन गई है जिसमें जो आप हमारा पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन के थ्रू जो पॉल्यूटेंट्स है वो सब में नेचुरली वो ट्रांसमिट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है विच इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ। एंड फोर्थ इज कैंसर। तो इससे क्या हो रहा है, कैंसर भी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट्स अब मिलाए जाते हैं जो कि कैंसर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो अभी हमने देखा हम
हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट था, अब हम यहाँ देखेंगे एनवायरनमेंट पे, है ना। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हैं, तो जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो हम यूजुअली ऐड कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो भी पॉल्यूटेंट बन गया है, उसका भी वो भी अब पॉल्यूट हो गए, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारे सॉल्ट्स हो गए, जैसे सैलिनाइजेशन इज वन ऑफ द जनरल प्रॉब्लम ऑफ दी सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है जैसे सॉल्ट है, जो इरिगेशन के लिए हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, या तो एरिड रीजन्स में या फिर सेमी एरिड रीजन्स में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी इफेक्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं या लीचिंग हो रही है, हमारी जो सॉइल इरोजन्स हो रहा है, उससे सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज हो रहा है, और उसके जो इफेक्ट्स हैं उससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, राइट। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स में जैसे आपकी यूरेनियम आ गया, या रेडियम है, प्लूटोनियम है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका जो सॉइल में जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है ना। तो जिससे क्या हो रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं कि प्लांट में इनफर्टिलिटी हो रही है, या आपकी जो सॉइल है वो ही अब फर्टाइल नहीं है, और उससे जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं उनमें भी डिजीजेस देखी जा रही हैं। तो ये थे इसके इफेक्ट ऑफ द हैवी मेटल्स के। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स जो है दीज आर द मेन सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सॉइल पोल्यूशन का। तो इसने क्या किया है, इसी ने ही सबसे ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर दिया है, और अब जो प्लांट्स हो रहे हैं उसमें वो पॉइजनस हो रहे हैं, या फिर उससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी खराब हो रहा है ना। और इनसे क्या हो रही है, टॉक्सिक रिएक्शंस हो रही हैं विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ह्यूमन हेल्थ। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे सॉइल पोल्यूशन के। फर्स्ट हमने देखा इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, एंड यहाँ पर हमने अभी रीड किया इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। Now, in this slide, we will discuss about the control measures for the soil pollution. तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग यूजेज ऑफ केमिकल्स। तो अभी हमने जितने भी इफेक्ट्स देखे या जितने भी कॉजेज हैं, अगर हम उन सबको कंट्रोल कर लें, कैसे भी करके उन्हें हम रिड्यूस कर लें, तो हम अपने सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग यूजेज ऑफ केमिकल्स। तो हम जितने भी केमिकल्स को यूज कर रहे हैं फॉर दी इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट्स, या फिर उसकी यील्ड को हम या ग्रोथ को हम इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनका यूज़ कम कर दें तो इस तरीके से हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास वीड कंट्रोल। तो जो वीड कंट्रोल है, यानी कि जो आपका मेन प्लांट है उसके आसपास जो आपके एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, कुछ हर्ब्स ग्रो हो जाती हैं, कुछ श्रब्स हैं, है ना, जो झाड़ियां हमारी आसपास अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे जो मेन प्लांट के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एंगल्फ कर लेती हैं, या फिर वो इनको एब्जॉर्व कर लेती हैं फ्रॉम दी सॉइल से। तो हमें उन वीड्स को कंट्रोल करना है, जिससे कि जो हमारे मेन प्लांट हैं वो नेचुरली अच्छे से ग्रो हो सके और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके फ्रॉम दी मैन्योर और दी सॉइल। तो इस तरीके से वीड कंट्रोल करके हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रीफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकलिंग, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल पोल्यूशन का, क्योंकि उससे सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं, जो सॉइल की अपर लेयर है वो डिटैच हो रही है। तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना है, मतलब प्लांट्स को दोबारा से ग्रो करना है ना। उससे हम क्या करेंगे, अपनी एयर को भी हम पॉल्यूट होने से रोक सकेंगे, सॉइल को भी पॉल्यूट होने से रोक सकेंगे, एंड रिसाइकलिंग, और हमें उसको रिसाइकिल करना है ना, जिसकी वजह से हम सॉइल की जो फर्टाइल टॉप लेयर है उसको कैसे भी करके उसको बचा सकें और सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट में हमें ऐसे सिस्टम को कंट्रोल करना है, जो डेवलपमेंट है या जो डिस्पोजल सिस्टम है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है ना। जैसे हम फिजिकली है, केमिकली या बायोलॉजिकली कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डायरेक्ट सॉइल में रिलीज कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों से अगर हम बचेंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे कंट्रोल मेजर्स फॉर द सॉइल पोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये सॉइल पोल्यूशन का टॉपिक अभी कंप्लीट हो जाता है।
जिसमें आपने टाइप्स देखे, इफेक्ट्स देखे, कुछ कंट्रोल मेजर्स देखे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।